हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से ज़िले से हमारा वीडियो देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित में सप्ताह 8 की वर्कशीट अध्याय 4 नानी माँ के साथ छुट्टियाँ की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले अध्याय की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। सप्ताह 8 दिवस 1 अध्याय 4 नानी माँ के साथ छुट्टियाँ। एक समान वाले समूह का मिलान कीजिए। आपको यहाँ पे गिनना है कितने फूल हैं और उनको क्या करना है, मिलाना है। जैसे 5 है यहाँ तो 5 गेंद से मिलाया, यहाँ 4 स्माइल है तो 4 से मिलाना है। अब यहाँ पर गेंद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको ये 7 इमोजी से मिलाना है। अब प्रश्न 2 है, अंगुलियों की कुल संख्या को संख्या से मिलाइए। तो यहाँ पे कितनी अंगुलियाँ हैं, ये 5 और 4, तो कितने हो गए, 9। दी गई संख्या को कुल सही समूह से मिलाइए। तो अब देखिए यहाँ पर 3 पत्ते, यहाँ 5 गोले और 9 फूल। इस प्रकार आपको हल करना है। दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखिए। अब संख्या नाम है उसके लिए आपको संख्या लिखना है। जैसे यहाँ 8 1 5 7 3 4 2 6 9। संख्या को संख्या नाम से मिलाएं, 5 1 2 4, इस प्रकार आपको मिलाना है। अब दिवस 2 की वर्कशीट ध्यान से पढ़े और छूटी हुई संख्याएं लिखिए। हम ये आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ 10, फिर 11 12 13। अब 11 के बाद 12 13 14 15। अब 12 के बाद यहाँ 13, फिर 14 के बाद 15 16 17 लिखा है। 10 के बाद 11, फिर 12 के बाद 13 14, 15 के बाद 16 17, 18 के बाद 19 20। इस प्रकार आपको हल करना है। संख्या नाम लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्या नाम लिखना है। जैसे ये क्या है, 11 13 17 15 18 19। इसी प्रकार आपको मिलाना है। यहाँ पर 10 फिर 12 18 14 19 मिला सकते हैं आप आसानी से। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम से लिखना है मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इसी प्रकार यहाँ पर सबसे छोटा 11, फिर 12 और फिर क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा 14। अब यहाँ पर 17, फिर 18 और 19। इस प्रकार आपको हल करना है। छूटी हुई संख्या की पूर्ति। 10 के बाद 11 12, फिर 13 14 15। 16 के बाद यहाँ 17 18 19 लिखा है 20। पाठ्यपुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 4 नानी माँ के साथ छुट्टियाँ के प्रश्न क्रमांक 29 पर दिए गए अभ्यास कार्य को हल करना है साथ में। अब दिवस 3 की वर्कशीट जोड़ से संबंधित शब्दों पर घेरा। जोड़ से संबंधित क्या है, और फिर कुल मिलाकर, का योगफल, कुल, जोड़ना, सब मिलाकर। ये शब्द अगर यूज़ होते हैं तो इनका मतलब क्या है कि आपको जोड़ना है। निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या को जोड़िए और उत्तर लिखें। 3 और 1 4, यहाँ कितनी पेंसिल है, 5 और यहाँ 6, तो कितने हो गए, 11। अब आगे दिए गए बॉक्स के बीच में उचित चिन्ह लगाइए। अब इन दोनों को जोड़ा तो बराबर में यहाँ कितनी पत्तियाँ हो गई, 5 और 2 मिलाकर 7। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाया तो 2 और 4 मिलाकर 6। प्रश्न 4, अजय के पास 4 कंचे और आरती के पास 6 कंचे। 4 और 6 कुल मिलाकर मतलब जोड़ना है तो कितने हो गए, 10। आगे देखते हैं हम। प्रश्न 5 हल कीजिए। 2 और 3 आइसक्रीम मिलाकर कितनी हुई, 5। पाठ्यपुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय नानी माँ के साथ छुट्टियाँ के पृष्ठ क्रमांक 32 पर दिए गए अभ्यास कार्य को हल करना है। अब दिवस 4 की वर्कशीट घटाव से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाना है। तो घटाव से संबंधित यहाँ क्या होंगे, अंतर, कितना कम, कितना बचा, घटाना और शेष। समूह 1 व समूह 2 के बीच वस्तुओं की संख्या में अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ कितने हैं, 9। अंतर ज्ञात करना मतलब घटाना। अब यहाँ पर 6, तो कितने बचे, यहाँ 3। इस प्रकार से आपको हल करना है। आगे हम देखते हैं, यहाँ लिखा है घटाइए। यहाँ कितनी पेंसिल बनी है, देखिए 3 4 5 6 7। 7 में से हमने बॉक्स से 3 पेंसिल बॉक्स में रखे, तो इस बॉक्स में 3 पेंसिल रख दिए। अब कितने बचे, 4। 12 में से 7 घटाते हैं तो कितना बचता है, देखिए यहाँ कितने हैं, 12 गोले हैं। अब हमने 7 घटाए, देखिए हमने लाइन भी खींची, यहाँ पर 7 गोले बनाए भी हैं जिनको हमको घटाना है। तो कितने बचे, अब 5 बचे, यहाँ पे देखिए 5। अब 14 ऋण 6 की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा
प्रदर्शित कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने कितने गोले बनाए, कुल 14। इसमें से कितने घटाए, 6। अब यहाँ बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार आपको बताना है। घटाव के चिन्ह पर घेरा, तो घटाव ये है और ये है। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 4 नानी माँ के साथ छुट्टियाँ के प्रश्न क्रमांक 33 एवं 34 पर दिए गए अभ्यास कार्य को करना है। अब आगे दिवस 5 की वर्कशीट, 3 कदम आगे की ओर। अब आपको 3-3 कदम आगे जाना है। जैसे 22 के बाद 23-24 को छोड़ा, 25 26-27 को छोड़ा, 28 29-30 को छोड़ा, 31 32-33 को छोड़ा, 34 35-36 को छोड़ेंगे तो 37 38-39 को छोड़ेंगे तो 40। इस प्रकार आपको करना है। अब यहाँ पर 10-10 कदम आगे की ओर। 13 के बाद 23, फिर 33 43 53, फिर 63 73 83 93 93 के बाद 103, फिर 113। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ है प्रश्न 3, नीचे दी गई संख्या के ठीक आगे की संख्या। 83 के आगे 84, 67 के आगे 68, 42 के आगे 43। दी गई संख्या के ठीक पहले की संख्या गोले में। 39 के पहले 38, 89 के पहले 88, 100 के पहले 99। इस प्रकार आपको करना है। नीचे दी गई संख्या में से 20 से 99 तक की संख्याओं पर घेरा। अब 20 से बड़ी और 99 से छोटी, तो ये 25 होगा, 24 39 88 92। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय नानी माँ के साथ छुट्टियाँ के प्रश्न क्रमांक 36 पर दिए गए अभ्यास कार्य को हल करना है आपको। अब दिवस 6 की वर्कशीट है। दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। यहाँ 9 13 39। 86 को अंकों में लिखिए। 8 पे 6 86। दी गई संख्याओं को घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर 27, फिर 11, फिर 9। इस प्रकार आपको हल करना है। अब आगे देखते हैं हम प्रश्न 4। मनोज के पास 32 आम है। 10 आम उसकी बहन ने और दे दिए, तो 32 में 10 जोड़ा, कुल मतलब जोड़ना, तो जोड़ा तो 42 आम हो गए। आकाश के पास 30 रुपये है। वह बाजार से 23 रुपये की विभिन्न सामग्री, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट खरीदता है। अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो 30 में से 23 घटाया तो कितने बचे, 7 बचे। इस प्रकार आपको हल करना है। अब हम आगे देखते हैं। दी गई आकृति में संख्या लिखिए। यहाँ आपको संख्याएं लिखना है। अब आसानी से कर सकते हैं। 5 के बाद 6 7 8 9, फिर 16 के पहले आता है 15 और यहाँ पर 17, फिर यहाँ 18 और यहाँ 19। अगर आप उल्टा भी यहाँ से गिनते तो 19, फिर 18 17 16 15। इस प्रकार अब घटाइए। यहाँ पर कितने बॉक्स हैं, 6। इसमें से 2 घटाए तो कितने बचे, 4। दी गई संख्याओं में से 50 से 110 के बीच की संख्या पर घेरा, तो 50 से बड़ा और 110 से छोटा, तो 58, फिर 69 और यहाँ पर 79 88 93। इस प्रकार आपको हल करना है। अब आगे प्रश्न 9, छूटी हुई संख्या लिखिए। तो छूटी हुई संख्या हमको लिखना है। 110 के बाद 120 130 140 150 160। मेरी गुल्लक में 110 रुपये हैं। 120 रुपये करने के लिए माँ से और कितने रुपए लेने होंगे, तो 110 के आगे हम अगर 10 कदम कूदते हैं तो क्या आता है, 120। तो हम 10 कदम कूदे मतलब हमें 10 रुपये लेने होंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।